फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप हजरात को पोस्टर के जरिया, हैंडबिल के जरिया, दावतनामे के जरिया और एलानात के जरिया यह मालूम है कि मनारा मस्जिद मुत्तसिल आस्ताना हज़रत भोले शाह दीवाल कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तामीर की तकमील व तज़यीन के लिए चंदे का सिलसिला कई रोज से मुसलसल जारी है और इस सिलसिले में तकरीबन रोजाना किसी ना किसी आलिम का खिताब भी होता है। आज खतीब सूफिया हज़रत मौलाना सैयद आरिफ इकबाल साहब का खिताब होने वाला है। तकरीबन सुबह 10 बजे घर से वो चले हैं, अब मुसलसल सफर करते रहे। अभी थोड़ी देर कबल वो तशरीफ लाए हैं। खिताब सिर्फ उन्हीं का होना था, लेकिन ताखीर की वजह से मैं थोड़ी देर बैठ गया हूं कि उनके लिए राह हमवार कर दूं। हज़रत मौलाना सैयद आरिफ इकबाल साहब हिंदुस्तान के संजीदा सामईन के तबके में और खानकाही हलकों में बड़े मशहूर व मारूफ और मकबूल हैं। बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर के खुतबा से उनका अंदाज बिल्कुल जुदा गाना है। जो बातें होती हैं निहायत मुहक्कक, मुदल्लल, मुस्तनद, आयात कुरानिया, अहादीस नबविया, वाक़ियात सीरत और तारीख की हक़ाइक़ की रोशनी में उनकी गुफ्तगू हुआ करती है। वक्त का सबसे अहम तकाजा भी यही है, जो कि हज़रत अल्लामा मौसूफ की तकरीरों से बराबर नुमाया होता रहता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका खिताब होगा। जैसे ही वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे मेरी गुफ्तगू खत्म। एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज पूरी दुनिया में अरब से अजम तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, एशिया से यूरोप तक, यूरोप से अमेरिका तक और अमेरिका से अफ्रीका तक हर तरफ एक शोर है कि मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मुसलमानों की हलाकत की एक तवील दास्तान है। जिल्लत, खारी, रुसवाई, हर चार जानिब इसके मनाजिर नज़गाहों के सामने आते हैं। मैं सोचता हूं कि ये क्यों? मुसलमान और रुसवाई, मुसलमान और खारी, मुसलमान और जिल्लत, ये दोनों चीजें इकट्ठा कैसे हो सकती है? अल्लाह तो फरमाता कि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए। अल्लाह का इरशाद है वांतुम लअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सर बुलंद हो तुम अगर मोमिन हो। अल्लाह तो फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
जमाने की कसम है, तमाम इंसान घाटे में है, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान वाले हैं, अमल साले के पेकर हैं, हक की ताकीद करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। जब अल्लाह फरमा रहा है कि जो साहिब ईमान है वो घाटे में नहीं, जो साहिब ईमान है वो जलील नहीं हो सकता, वो जो साहिब ईमान है वो रुसवा नहीं हो सकता, जो साहिब ईमान है वो हजीमत से दो चार नहीं हो सकता, तो आज साहिब ईमान ही हजीमत से दो चार क्यों? हर जगह पामाल क्यों हो रहे हैं? हर जगह कत्लेआम इनका क्यों हो रहा है? हर जगह इनके मकानात में इस्मार क्यों हो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? रब्बुस समावात वल अर्द फरमाता है, इज्जत मुसलमानों के लिए है, इक़्तिदार मुसलमान के लिए है, ग़लबा मुसलमान के लिए है, वक़ार मुसलमान के लिए है। तो मुसलमान जलील क्यों है? मुसलमान पसपा क्यों है? मुसलमान शिकस्त खुर्दा क्यों है? मुसलमान नाकाम क्यों है? उसकी वजह यह है कि आज हम सिर्फ बराए नाम मुसलमान रह गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो मुकम्मल मोमिन बन जाओ। हम साहिब ईमान जरूर है मगर मुकम्मल मोमिन नहीं। बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे असलाफ, हमारे अकाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन, आपके सहाबे किराम, खुलफाए राशिदीन के अदवार के लोग, मुस्लिम मुदब्बिरीन, मुस्लिम फौजी, मुस्लिम लश्करी, एक जमाना था कि थोड़ी सी तादाद में थे, मगर हम देखते हैं कि हर चहार दागे आलम में फतह और नुसरत का परचम को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। मुसलमान की कामयाबी की वजह क्या थी? दूसरों की नाकामी की वजह क्या थी? अल्लामा इब्ने कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में एक वाक़िया लिखा है। मुसलमान लश्करियों का मुकाबला होता है रूमियों से, मुसलमानों को फतह मिलती है, रूमियों को शिकस्त मिलती है। शिकस्त खा के रूमी वापस जाते हैं अपने बादशाह हिरक़ल के पास, सारी सरगुज़श्त से बयान करते हैं। हिरक़ल ने एक सवाल किया था, अलैसु बशरम मिस्लुकुम, क्या ये मुसलमान तुम्हारी तरह इंसान नहीं है? सिपा सालार ने जवाब दिया कि हमारी तरह इंसान है। कहा कि तादाद में तुम ज्यादा थे तो वो ज्यादा थे? कहा कि नहीं, वो हमसे बहुत कम थे। तीसरा सवाल वो बादशाह करता है, हिरक़ल, फिर तुम्हें शिकस्त क्यों हुई, उन्हें फतह क्यों हुई? जब वो तुम्हारी तरह इंसान थे, मावराए बशर कुछ नहीं थे, तादाद तुम्हारी ज्यादा थी, मादी असबाब तुम्हारे पास थे, वसाइल तुम्हारे पास थे, तो फिर उन्हें फतह क्यों हुई, तुम्हें शिकस्त क्यों हुई? रूमी सिपा सालार ने जो जवाब दिया है, हर मुसलमान को गौर से सुनना चाहिए कि मुसलमान की फतह क्यों होती है, मुसलमान की शिकस्त क्यों होती है। वो कहता है, मुसलमानों का तरीका यह है कि रात को खुदा के सामने इबादत पर अपना सर झुकाए रहते हैं। मुसलमान कौल के सच्चे होते हैं। मुसलमान किसी पे जुल्म और सितम नहीं करते। मुसलमान हक तलफी नहीं करते हैं। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। मुसलमानों के अंदर दुश्मनी नहीं होती है, निफाक नहीं होता है, बदआती नहीं होती है, कीना नहीं होता है, बुग़्ज़ नहीं होता है। मुसलमान आपस में मोहब्बत करते हैं, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। जो वादा करते हैं तो वादा खिलाफी नहीं करते, वो ज़िना के करीब नहीं जाते, वो चोरी नहीं करते, वो अल्लाह ताला को राजी करने में लगे रहते हैं, वो खैर का पैगाम हर तरफ फैलाते हैं। और हमारा ये आलम है कि हम वही काम करते हैं जो अल्लाह को नाराज करता है। हम शराब पीते हैं, हम ज़िना करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम चुगली करते हैं, हम गीबत करते हैं, हम बुग़्ज़ और हसद की आग में जलते रहते हैं। इसलिए मुसलमानों को फतह हुई है कम होने के बावजूद, और हमें शिकस्त हुई है ज्यादा होने के बावजूद। लम्हे फिक्रिया है मुसलमानों के लिए। हमारे असलाफ क्या थे कि गैर भी कहते थे मुसलमान झूठा नहीं होता, मुसलमान बदकार नहीं होता, मुसलमान रिश्वत नहीं लेता,
मुसलमान दूसरों के साथ जुल्म नहीं करता, मुसलमान हक़-तलफ़ी नहीं करता है, मुसलमान खैरख़्वाह होता है, मुसलमान इबादत करने वाला होता है, मुसलमान नमाजी होता है, मुसलमान अपने खुदा को राजी करता रहता है। और हमारी कमी ये है कि हम शराब पीते हैं, हम ज़िना करते हैं, हम चोरी करते हैं। ये एक रूमी सिपाहसालार ने अपने फौजियों की बुराई बयान की थी और मुसलमानों की अच्छाई बयान की थी, और सबब यही बयान किया था कि उनके अंदर ये अच्छाइयां हैं इसलिए वो कामयाब होते हैं, हमारे अंदर ये बुराइयां हैं इसलिए हम नाकाम होते हैं। रूमी फौजियों के अंदर जो बुराइयां थी आज सब हमारे अंदर पाई जाती है। नाकामी की जो वजह उसने बतलाई थी वो सब हमारे यहाँ है। आज बदकारियां मुसलमानी समाज में, चोरी डकैती मुसलमानों के समाज में, बदअखलाकी मुसलमानों के समाज में, हक तलफी मुसलमानों के समाज में, मोहब्बत की जरा सी भी चाशनी मुसलमानों के अंदर नजर नहीं आती। बोझ है, हसद है, इख्तिलाफ है, इंतशार है, इफ्तिराक है, ये सब मुसलमानों के अंदर आज पाया जा रहा है। जब मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहते थे, ईमानी फजाइल के साथ रहते थे, महासिन अखलाक के साथ रहते थे, खैर के जज्बे सिगाली के साथ रहते थे, तो फिर ये आलम था कि हर तरफ कायनात में छाए हुए। पहाड़ों की बुलंदियों ने उनके सामने सर झुका दिया, दरिया में उनके लिए रास्ते बन गए, शेर उनकी रहनुमाई करने लगा। ईरानियों से जंग होने वाली है, मुसलमानों का लश्कर एक जंगल से गुजर रहा था। सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिनका नाम हजरत सफीना है, मिशकातुल मसाबी में ये रिवायत आई है। और अल-बिदाया व निहाया जो तारीख की सबसे अहम तरीन किताबों में, उसमें ये रिवायत लिखी हुई है। हजरत सफीना इस्लामी लश्कर से पिछड़ जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, मगर गर्द कारवा भी कहीं नजर नहीं आती। हजरत सफीना परेशान हो जाते हैं, तलाश करते करते जंगल में दाखिल हो गए। घना जंगल था, सामने दहाड़ता हुआ एक शेर आया। कोई ईमान का कच्चा आदमी होता तो न जाने उसका क्या आलम होता, मगर ये अल्लाह का शेर था। ये सहाबी रसूल थे, मुस्तफा के गुलाम थे। जब शेर सामने आया तो इनकी शान क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो खुदा से डरता है कायनात से नहीं डरा करता। हजरत सफीना कहते हैं, या अबुल हारिस अना मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना अमरी कैदा व कैदा। ऐ शेर, मैं नबी का गुलाम, अना मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरा मामला ऐसा है कि मैं अपने लश्कर से पिछड़ गया हूँ, मुझे रास्ता बतला दे। तारीख की किताबों में है कि शेर आगे आगे चल रहा है, हजरत सफीना पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कुछ आगे जाता है तो शेर इसका इशारा करता है कि आप आगे चले जाइए। आगे हजरत सफीना जाते हैं तो वहां लश्कर मिल जाता है। ये ईमान की ताकत थी कि जब मुसलमानों के दिलों में मुकम्मल ईमान था तो सारी कायनात उनके लिए मुसख्खर हो गई थी, और जंगल के दरिंदे भी उनके घर की गुलामी किया करते थे। हजरत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, ईरानियों से जंग के लिए निकले हैं। सामने दरिया है, दरिया के उस तरफ लश्करी मौजूद है। दरिया में तूफानी आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। ईरानियों ने पुल भी तोड़ दिया है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई कश्ती भी मौजूद नहीं, जाए तो कैसे जाए? एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अमीर लश्कर थे, ख्वाब देखते हैं रात को कि ये ईरानी हमला करने वाले हैं। सुबह को बेदार होते हैं तो अपने लश्करियों को इकट्ठा करते हैं, ऐ लोगों, इससे पहले कि वो हम पर हमला करें हमें हमला कर देना चाहिए। लोगों ने कहा कि हज़रत ना पुल है ना कश्ती है, पार कैसे होंगे? दरिया में बाढ़ आई हुई है, तुग़यानी आई हुई है, हम तैर कर भी सफर नहीं कर सकते। हजरत सअद कहते हैं, हम अल्लाह के भरोसे पर इस दरिया को अबूर करेंगे। हम अल्लाह के दीन के परचम को बुलंद करने के लिए आए हैं, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। वो कहते हैं, नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के दरिया में घोड़ा डाल दिया है।
और इताअत करने वाले फौजी भी ऐसे हैं कि जब देखा कि अमीर लश्कर ने, कमांडर इन चीफ ने दरिया में अपना घोड़ा डाला है तो सारे फौजियों ने दरिया में अपना घोड़ा डाल दिया और अल्लाह के फजल करम से पार हो गए। जहां किसी का घोड़ा थक जाता था तो कुदरत से ये इंतजाम होता था कि वहां रेत का टीला नमूदार होता था, थोड़ी देर के लिए वो घोड़ा वहां रुकता था, फिर आगे रवा दवा हो जाता था। ईरानियों ने ये मंजर देखा तो कहा कि देव आमदन दे, देव आमदन दे, ये तो देव आ गए हैं, देव आ गए हैं, मैदान छोड़कर भाग गए। अल्लाह ताला के करम से फतह नुसरत का परचम लहराने लगा। ये ईमान की ताकत थी। हजरत उक़बा इब्न नाफ़े फ़हरी अफ्रीका को इस्लाम का परचम लहराते हैं। अफ्रीका में एक घना जंगली इलाका है, फौजी छावनी बनाना हुआ तो इसी इलाके का इंतखाब हुआ कि वहां से दोनों तरफ की सरहदों का मुआयना किया जा सकता था। मगर वो घना जंगल जिसमें तरह तरह के दरिंदे भी हैं, जहरीले जानवर भी हैं, चीर फाड़ खाने वाले जानवर भी हैं, माहिरीन ने कहा कि यही सबसे मुनासिब जगह है। तो यहाँ कैसे क़याम किया जाए जहाँ भेड़िए रहते हैं, जहाँ शेर रहते हैं, जहाँ रीछ रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े जहरीले सांप रहते हैं, वहाँ मुसलमान क़याम कैसे करेंगे, फौजी लश्करी कैसे रहेंगे। हजरत उक़बा इब्न नाफ़े फ़हरी कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की राह के मुजाहिद हैं, अल्लाह की मदद हमारे लिए नादिल होगी। एक पहाड़ पे खड़े होते हैं, बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ जंगल में रहने वाले दरिंदों, ऐ जहरीले जानवरों, ऐ इंसान को तकलीफ देने वालों, इस जंगल से निकल जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला के सिपाही इस जंगल में अपना क़याम करना चाहते हैं। हम अल्लाह के मुजाहिद हैं, अल्लाह की राह के सिपाही हैं, हम आए हैं अल्लाह के दीन का परचम बुलंद करने के लिए और तुम्हें हुक्म देते हैं। इसके बाद किसी को यहाँ देखेंगे तो हम कत्ल कर डालेंगे। अब आसमान की आंखों ने देखा, जमीन ने देखा, फिजा ने देखा, हवा ने देखा, देखने वालों ने देखा, उधर शेर भाग रहा है, उधर भेड़िए भाग रहे हैं, उधर रीछ भाग रहा है, उधर सांप भाग रहे हैं, उधर अजगर भाग रहे हैं, यहाँ तक पूरा जंगल जानवरों से खाली हो गया और वहां मुसलमानों ने अपनी छावनी बना ली। ये ईमान की ताकत है। मुसलमान स्पेन की तरफ आज़िम सफर है। हजरत तारिक फौज के कमांडर हैं, सिर्फ 7,000 लश्कर इनके साथ हैं। ईसाई बादशाह रॉडेर टेडमीर को सिपा सालार बना के मुसलमानों से जंग के लिए भेजता है, जिसके साथ 30,000 लश्करी थे। मुसलमान के पास सिर्फ 7,000। अजनबी जगह है, मुसाफिर है, उनका इलाका नहीं, उनकी बस्ती नहीं, और वो ईसाई उनका अपना इलाका है, और उनके साथ लश्करी 30,000। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़ते हैं तो टेडमीर के लश्करियों को शिकस्त फाश मिलती है। जब किसी तरह मुसलमान का मुकाबला नहीं कर पाता तो वो अपने बादशाह राइडर के पास खत भेजता है कि आप खुद तशरीफ लेकर लाइए, हमारे बस की बात नहीं कि मुसलमानों से मुकाबला कर सके। हमें नहीं पता चलता है कि आसमान से नादिल होते हैं कि जमीन से उबल रहे। किसी तरह इनकी तादाद घटने का नाम ही नहीं ले रही है। इधर से देखो तो आ रहे हैं, उधर से हमला कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, थोड़े से हैं मगर हर तरफ वही नजर आ रहे हैं। चुनांचे रॉडेर 70,000 फौजी को लेकर आता है। 70,000, 30,000 पहले मौजूद थे, 70,000 के बाद अब 1,00,000 ईसाई हो गए। और इधर 5,000 मजीद को मिकाई आती है, खलीफतुल मुस्लिमीन भेज देते हैं, 12,000 मुसलमान हो गए। इधर मुसलमान 12,000 है, उधर 1,00,000 की तादाद। लेकिन तमाम तारीखों में मिला है कि 12,000 कामयाब हो जाते हैं और 1,00,000 की तादाद वाले शिकस्त खा जाते हैं। ये क्या थी? ईमान की ताकत थी। ईमान की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं होती है। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तारीख में अनगिनत ऐसे वाकयात मिलते हैं कि चंद मुसलमान थे मगर ईमान की ताकत के साथ वो आए हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने झुककर उन्हें सलाम किया।
स्पेन में मुसलमानों की इतनी बड़ी ताकत बन गई कि पूरे यूरोप ने उनसे इल्म हासिल किया है। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इक्तिशाफात इजादात करने वाले माहिरीन, ये सब स्पेन में पैदा हुए। और स्पेन को सिर्फ 12,000 मुसलमानों ने फतह किया। एक अजीम ताकत और एक अजीम कुव्वत बनी थी स्पेन में। लेकिन फिर वो जमाना भी आया कि जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत कमजोर हो गई तो स्पेन ही में मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ईरान फतह होता है। बादशाही ईरान किसरा का महल बहुत मजबूत था। मुसलमानों ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी। एक दीवार को छोड़ दिया था, सिर्फ एक दीवार को छोड़ दिया था ताकि लोगों के लिए इबरत का नमूना बने कि जो ताकतें अल्लाह की याद को फरामोश करके दुनिया में उठती हैं, उनका अंजाम दुनिया में क्या होता है। अल्लाह से बगावत करने वाली ताकतें, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली ताकतें, हक के खिलाफ तलवार उठाने वाली ताकतों का अंजाम क्या होता है। इसीलिए मुसलमानों ने एक दीवार को छोड़ दिया। जब बादशाह मंसूर का जमाना आया तो उसने चाहा कि इस दीवार को भी खत्म कर दिया जाए ताकि ईरानियों और किसरा का नामो निशान भी खत्म हो जाए। उसने अपने दरबार के मुशीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए और कैसे उसे खत्म किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। एक ईरानी मुशीर था, उसने कहा कि खलीफा अमीरुल मोमिनीन, इसको मत तोड़िए, इसको रहने दीजिए ताकि देखने वाले देखें और सबक हासिल करें कि इस कदर जलाल और जबरूत और ताकत और कुव्वत वाले किसरा की महल को मुसलमानों ने कैसे मिस्मार किया था। उनके पास ताकत थी, उनके पास कुव्वत थी, उनके पास जौ था, उनके पास इब्तिदाद था, उनके पास माली वसाइल थे। मुसलमान तादाद में कम थे, वसाइल उनके पास कम थे, मगर अल्लाह के नाम लेकर वो आगे बढ़े हैं। तो कैसर किसरा को कैसे पामाल उन्होंने किया है, लिहाजा इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मंसूर ने कहा कि बड़ी कीमती दीवार है, उसको तोड़कर उसका असासा हासिल किया जाएगा और अपने काम में लिया जाएगा। चुनांचे मजदूरों को लगा दिया। अब मजदूर मेहनत कर रहे हैं, टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि अंदाजा लगाया कि इस दीवार को तोड़कर जितना असासा हासिल होगा उसका 10 गुना खर्च आ जाएगा, लिहाजा इसको तोड़ने का सिलसिला मौकूफ कर दिया जाएगा। अब फिर उसी ईरानी मुशीर ने कहा कि जहां पनाह, ये सिलसिला तोड़ने का जब आपने काम शुरू किया है तो तोड़ दीजिए। मैंने पहले कहा था कि मत तोड़िए ताकि लोगों के लिए नमूने इबरत बन जाए। जो मुसलमान कुरान को लेकर, ईमान को लेकर, इश्क रसूल को लेकर जब आगे बढ़े हैं तो कैसी कैसी ताकतों को पामाल किया है। और आज जब तोड़ने का काम शुरू हो गया है तो इसको छोड़ना नहीं है, वरना देखेंगे और दुनिया कहेगी कि मुसलमानों के पास इतनी ताकत भी ना थी कि ईरान की एक दीवार को तोड़ सके, लिहाजा इसको तोड़ लेना चाहिए। अब सोचिए कि सहाबा किराम का ईमान कैसा था और इत्कान कैसा था कि दुनिया की 2 सुपर पावर, 2 बड़ी ताकतें, रोम और ईरान, मक्के और मदीने से उठने वाली छोटी सी जमात, फाका करने वाले, ऊंट चराने वाले, सादा सा लिबास पहनने वाले, कपड़ों में पैबंद लगाने वाले, टूटे हुए असा रखने वाले, मगर ईमान की ताकत लेकर उठे हैं तो पूरी दुनिया पर इस तरह छा गए हैं कि तारीख में उनकी नजीर नहीं मिलती। हजरत खालिद ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरानियों से जंग करने के लिए निकलते हैं। ईरानियों का सिपाह सालार था रुस्तम, दुनिया का मशहूर बादशाह पहलवान, वही ईरानियों का सिपाह सालार था। उसने हजरत खालिद ने वलीद के पास भी कहा, मैं आपकी जमात के किसी फर्द से गुफ्तगू करना चाहता हूं, आपके आने का मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी मुराद क्या है। हजरत खालिद ने वलीद ने हजरत रबी इब्न आमिर को गुफ्तगू करने के लिए भेजा। हजरत रबी का मामला ये था, फटा हुआ लिबास है, कुर्ते में जगह जगह पैबंदे हैं, चादर जो कांधे पर उसमें पैबंदे लगे हुए हैं, जूता फटा हुआ है, घोड़ा है वो भी बिल्कुल गद्दो गबार में लिपटा हुआ हाँप रहा है, घोड़े पे सवार हैं,
तलवार इस तरह खींचे हुए हैं, नियाम किनारे फेंक दी है, और रुस्तम के खैमे में उसी तरह घुसे चले जाते हैं। रुस्तम ने खूब सजाया था अपने खैमे को ताकि मुसलमानों पर उसका रोब और दबदबा और असर कायम हो जाए। कालीन बिछाया गया था, रेशमी पर्दे लगाए गए थे, ऊद और लोबान सुलगा दिया गया था ताकि बादशाह ईरान के कर्रो फर का मुसलमानों को अंदाजा लगे और मरूब हो सके। लेकिन अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, वो दुनिया के बादशाहों के जलाल जबरूत के सामने सर क्या झुकाएंगे। ये दरवेशे मुस्तफा, ये कलंदरे रसूल पूरी शान बेनियादी के साथ घोड़े पे बैठा हुआ जा रहा है और अपनी तलवार को जमीन पर इस तरह मारते जा रहे हैं कि कालीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। एक दरबारी ने कहा कि कम से कम अपनी तलवार तो अंदर रख लो। कहा कि मैं खुद से नहीं आया हूँ, तुम्हारे सिपाहीसालार ने मुझे बुलाया है, मैं आऊंगा तो इसी तरह आऊंगा, अपने घोड़े पे सवार होकर खेमे के अंदर आऊंगा और तलवार मारता हुआ आऊंगा, या तो मुझे जाने दो या वापस जा रहा हूं। रुस्तम ने कहा कि ठीक है, आने दो इसे। हजरत रबी उसी तरह तख्त तक उस जाते हैं, उतरने का नाम नहीं लेते और घोड़े से छलांग लगाकर जाकर तख्त पर बैठते। सहम गया रुस्तम, वो चाहता था कि मैं अपने कर्रो फर का इजहार करूं, मगर अल्लाह का शेर आगे बढ़ा है तो सारा बातिल का कर्रो फर नाबूद हो जाता है। रुस्तम ने कहा कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। हजरत आमिर ने जो जवाब दिया है, अल्लामा इब्न यसीर ने तारीख कामिल में, अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में, अल्लामा तबरी ने अपनी तारीख में लिखा है, अल्लाहु तआसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादिल औसान इला इबादिल्लाह व मिन जौरिल अदयान इला अदल इस्लाम व मिन ज़ीक़ दुनिया इला सिआतिहा। अल्लाह ने हमें भेजा है, हम खुद से नहीं आए, हमारा कोई मकसद नहीं होता। ना दौलत हम चाहते हैं, ना हुकूमत चाहते हैं, ना जमीन चाहते हैं, ना जायदाद चाहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरा इस्लाम फैलाओ, मैं इस्लाम फैलाने के लिए आ गया। अल्लाहुम्मा तअसना, अल्लाह ने हमें भेजा है लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादिल इबाद इला इबादिल्लाह, ताकि अल्लाह जिसे चाहे बंदों की बंदगी से निकाले और अल्लाह की बंदगी के हल्के में उसे दाखिल कर दे। तुम बंदों की बंदगी कर रहे हो, तुम बादशाह के गुलाम बने हुए हो, हम अल्लाह का बंदा तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम्हारी पेशानियां जो दर दर पे झुकी हुई है, हमारा मकसद हयात ये है कि हम अल्लाह के सामने तुम्हारी पेशानी को झुका दें। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का गुलगुला हजरा बुलंद करना चाहते हैं, हक का परचम लहराना चाहते हैं। अल्लाहुम्मा तआसना, अल्लाहु तआसना मन शाअ लिनुखरिजा मन शाअ मिन इबादिल इबाद इला इबादिल्लाह व मिन जौरिल अदयान इला अदल इस्लाम। हम ये चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के जो जुल्म और जौर है उससे निकाले और इस्लाम के अदल का तारुफ कराएं कि इस्लाम का निज़ाम अदल क्या है। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं सब में जुल्म है, जौर है, नाइंसाफी है, इस्लाम में अदल ही अदल है। हम दुनिया को एक साले निज़ाम देना चाहते हैं जो इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, और दुनिया को तुमने तंग कर दिया, हम उसके अंदर वसत पैदा करना चाहते हैं। तीन बातें हैं, एक तो ये है कि बंदों की बंदगी से निकाले, अल्लाह की बंदगी के हल्के में दाखिल कर दें। दूसरा ये है कि इस्लाम के निज़ाम अदल से दुनिया को मुतारफ कराएं, और तीसरा मकसद ये है कि दुनिया में जो तंगी तुमने पैदा कर दी है उसके अंदर वसत पैदा करें। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, तुमने अल्लाह के बंदों को गुलाम बना रखा है, उनकी जिंदगी को जीर्ण कर दिया है। हजरत रबी इब्न आमिर की इस तकरीर से रुस्तम लर्ज़ा बरंदाम हो जाता है और दिल ही दिल में कहता है कि जो लोग इतने अजीम मकासिद के हामिल हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें झुका नहीं सकती, वो सुलह करता है और मुसलमानों को जिज़िया देने पर तैयार हो जाता है। ये क्या था? ईमान की ताकत। आज यही ईमान की ताकत हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ज़माने की कसम है इंसान घाटे में है। ज़माने की तारीख उठाकर देख लो कि इंसान तुम्हें घाटे और खसारे में नजर आएगा।
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बस वो लोग घाटे और खसारे में नहीं है जो ईमान वाले हैं, अमल साले के पैकर हैं, जो अदल, इंसाफ, हक और सब्र की वसीयत करते हैं और हिदायत करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे जिस तरह आपके असलाफ का तुर्रा इम्तियाज था, तो आपको साहिब ईमान और मुकम्मल ईमान का हामिल बनना पड़ेगा और साथ ही साथ अमल साले का पैकर बनना पड़ेगा। हम जो बराए नाम मोमिन बने हुए हैं उसके दलदल से निकलना पड़ेगा। खुदा के रजिस्टर में और नबी के रजिस्टर में हमारा नाम मोमिन लिख दिया जाए, उसके लिए नेक अमली का परतो बनना पड़ेगा। वो जो रूमी सिपाहसालार ने कहा था कि हमारे अंदर फला 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 कमियां है जिसकी वजह से हम शिकस्त के दलदल में फंसे हुए हैं, आज वो सारी कमियां मुसलमानों के अंदर मिल रही हैं, सारी बुराइयां मुसलमानों के मुआशरे में फैली हुई हैं। हमें इन मुआशराती बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा, हमें अखलाकी आलिया का पैकर बनना पड़ेगा। मुसलमान जिधर से गुजरते थे खैर का पैगाम लेकर चलते थे। मुसलमानों का एक लश्कर जंग के लिए जा रहा था, रास्ते में ईसाइयों की एक बस्ती आती है। ईसाइयों को जैसे इस जमाने में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैला दी गई है, मुसलमान दहशतगर्द होता है, उग्रवादी होता है, आतंकवादी होता है, फला फला बातें, कातिल होता है, सफाक होता है, खुरेज होता है, तो उसी तरह उस जमाने में भी फैलाई गई। जब लोगों को यह मालूम हुआ कि इस बस्ती से मुसलमानी लश्कर गुजरने वाला है, तो इस इलाके के सरदार ने ऐलान कर दिया कि देखो मुसलमान आने वाले हैं, लिहाजा घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, ना कोई बच्चा, ना कोई जवान, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, बाजार बंद कर दिए जाए। मुसलमान लुटेरे होते हैं, सफाक होते हैं, खुखार होते हैं। मुसलमान उस इलाके में गए, छावनी डाल दी गई। अब कुछ सौदा सुलूक की जरूरत है, निकले हैं तो कहीं बाजार नहीं, कहीं दुकान नहीं, कहीं सौदा मिलने वाला नहीं। वो सोचते हैं कि या अल्लाह ये कैसी बस्ती है, कोई आदमी, कोई मुतनफिस, कोई आदमजाद नजर नहीं आता। एक बूढ़ा आदमी दूर नजर आया तो एक फौजी ने पूछा कि बाबा यहाँ लोग रहते हैं ना? कहा कि हाँ। फिर कहाँ है लोग? खाने पीने का सामान कहाँ मिलेगा? कहा कि बहुत बड़ी बस्ती है, मगर तुम लोग के आने की जब इत्तला मिली है तो मुसलमान अपने घर में ये ईसाई अपने घर में रूपोश हो गए हैं। तुम लोग के बारे में हमें मालूम है कि तुम लोग खून करते हो, कत्लो गारतगरी करते हो। कैसी बातें आप कर रहे हैं? चलिए हमारे कमांडर इन चीफ के पास। वो मुसलमानों के सिपाहसालार के पास आता है। वो बूढ़ा सारी सरगोश से बयान करता है कि हम लोग को ऐसी इत्तला मिली है। कहा कि बड़े मियाँ, मुसलमान ऐसा कभी नहीं होता। मुसलमान तो वो होता है कि बिला वजह चूंटी को नहीं मानने का रवादार होता है। आप कैसी बातें करते हैं? हम साहिब ईमान का खून बहाएंगे। हमारा कुरान तो कहता है मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने बिला वजह एक इंसान का खून बहाया तो गोया पूरे आलम इस्लाम इंसानियत का खून बहा दिया है। वमन अहयाहा फकान्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक आदमी को जिंदगी अता की गोया पूरे आलम इंसानियत को जिंदगी अता की। उस बूढ़े पर बड़ा असर पड़ता है। जाकर अपनी बस्ती में मुनादी करता है, ऐ लोगो मुसलमान ऐसे नहीं जैसा तुम लोग कहते हो। निकलो अपने घरों से, खेती बाड़ी करो, कारोबार करो, सौदा सुरूफ लाओ, जाओ, बाहर घूमते रहो, कोई बात नहीं। मुसलमान ऐसा करने वाले नहीं। अब हर घर से लोग निकल रहे हैं। लोगों ने दुकानें लगा दी, सौदा बिकने लगे। अब मुसलमान आए कुछ सामान लेने के लिए, सामान लिया तो पैसा देना चाहा, लोगों ने नहीं, हम पैसा आपसे नहीं लेंगे। कहा कि नहीं, हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। हमने सौदा आपसे लिया है, आपको पैसा लेना पड़ेगा। जिद करके, इसरार करके उन्होंने पैसा दिया। अब मुसलमानों के बारे में बड़ा अजीब तासुर हो गया। कोई औरत जा रही है इधर से, मुसलमान लश्करी जा रहे हैं तो मुसलमान लश्करी खुद अपनी निगाह झुकाकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। औरतें जाकर अपने घरों में कहती हैं कि तुम तो कहते थे ये बांदी बना लेते हैं, लोडी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं औरतों को। यहाँ तो मामला ये है कि एक मुसलमान सिपाही जा रहा था, मैं सामने से गुजरने लगी तो उसने अपना रास्ता बदल दिया।
जितनी गलत फहमियां मुसलमानों के बारे में थी रफ्ता रफ्ता सब जायल होने लगी। एक हफ्ते के बाद जब मुसलमान वहां से जाने लगे तो सारी बस्ती के लोग खड़े थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे आप आए हमारे इलाके में तो गोया अल्लाह की रहमत आ गई है, बरकत आ गई है। इतना ज्यादा पाकीज़ा माहौल तो हमें कहीं मिला ही नहीं जैसा आप लोगों को मिला है। लोगों ने कहा हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें आगे जाना है। कहा कि अच्छा फिर वापस जाएंगे? कहा कि हाँ वापस भी आएंगे। कहा कि जब वापसी हो जाए तो हमारे इलाके में रुक कर हमारी मेहमान नवाजी जरूर कबूल कर। मुसलमान जंग से फारिग हो गए, वापस आने लगे, उसी बस्ती में आए। बस्ती के लोगों ने इस्तकबाल किया, खिलाया पिलाया, जियाफत की। और फिर उसके बाद सारी बस्ती इकट्ठा होकर कहती है हमने इस्लाम को पहचान लिया है, हमने कुरान को पहचान लिया है, हमने मुसलमान को पहचान लिया है। इस्लाम से अच्छा कोई दीन नहीं हो सकता, हमें दाखिल इस्लाम कर लीजिए। तमाम के तमाम ईसाई मुसलमान हो जाते हैं। ये मुसलमानों की अखलाकी ताकत थी। आज हमारा किरदार क्या है? हमारे किरदार को देखकर गैर मुस्लिम हमसे नफरत करने लगे, इस्लाम से नफरत करने लगे। एक आम तासुर ये पाया जाता है कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। गैर मुस्लिमों की निगाह से हम गिर चुके हैं। वो ये जानते हैं कि मुसलमान धोखा देते हैं। इनसे व्यापार करके देखो, वादा नहीं करते हैं, वादा करते हैं पूरा नहीं करते। ये गैर मुस्लिमों के जहन में ये बात बस चुकी है। और मुसलमान के जरिया वो इस्लाम को पहचानना चाहते हैं। दुनिया कहती है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, तो मुसलमान के जरिया इस्लाम को पहचानते हैं। सोचते हैं कि मुसलमान जब ऐसे तो उनका दिन भी यही होगा। वो जानते हैं कि मुसलमान लड़ते रहते हैं, मुसलमान झगड़ा करते रहते हैं, मुसलमान झूठ बोलते हैं, मुसलमान बेईमानी करते हैं, मुसलमान धोखा देकर अपना सामान बेचते हैं, मुसलमान वादा करते तो वादा खिलाफी करते। ये गैर मुस्लिमों के दिल में ये बार घर कर चुकी है। इस बात को आपको निकालना है, अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन मामला ये हम सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए, अपने को बदलने के लिए हम तैयार नहीं। हर आदमी ये ख्याल छोड़ ले कि हमें दुनिया बदलना है, बस ये सोच ले कि हमें अपने आप को बदलना है। हर आदमी ये सोच ले कि हमें अपने आप को बदलना है। अगर 1 लाख आदमी ये सोच ले कि हमें अपने आप को बदलना है तो 1 लाख आदमी बदल जाएंगे। लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि हमें दुनिया को बदल देना है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। इनकलाब हमेशा दिल के अंदर से निकलता है। इनकलाब का मादा है कल्ब, काफ लाम बे, और कल्ब का माने होता है दिल। हम पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा करना चाहते हैं। साले इनकलाब पैदा हो जाए, इस्लामी इनकलाब पैदा हो जाए, ईमानी इनकलाब पैदा हो जाए। अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हमें अपने कल्ब के अंदर इनकलाब पैदा करना पड़ेगा, फिर दुनिया में इनकलाब खुद ब खुद हो जाएगा। ये मस्जिद को जो तामीर हो रही है, ये मस्जिद के मनारे यही दर्श दे रहे हैं, मस्जिद के मिहराब यही दर्श दे रही है, मस्जिद का मिंबर यही दर्श दे रहे हैं, मस्जिद में लगी हुई सफेद यही दर्श देती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही पैगाम दिया है। हर मस्जिद के मिंबर से हमारे खुतबाए किराम, उलमाए किराम यही पैगाम देते हैं कि पक्के मुसलमान बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों पक्के मोमिन बन जाओ, कामिल मोमिन बन जाओ। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मस्जिद का तामीर करते हैं तो तामीर के मकसद को भी पूरा करें। अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बन जाएं। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत है, मखलूक की भलाई है। नमाज में 2 ही चीजें हैं, अल्लाह की इबादत और मखलूक की भलाई। जब हम खड़े होकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, जब कहते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम, जो सुभान रब्बिल आला क्या है? ये सब अल्लाह की इबादत और किबरियाई। अल्लाह की किबरियाई का बयान बार बार होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मखलूक खुदा के साथ भलाई है। तो आपको अल्लाह की किबरियाई का जमजमा भी बुलंद करना पड़ेगा और मखलूक खुदा की भलाई भी करना पड़ेगा। इंसानियत नवाज बनिए, और जब इंसानियत नवाज आप बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक अच्छा मैसेज जाएगा। अभी जो हालिया वाकया हुआ इलाहाबाद में, मुसलमानों ने लोगों को अपने घरों में जगहें दी, एक अहम पैगाम गया है, एक मैसेज गया। ये इस्लाम कहता है भलाई के लिए। इस्लाम ये नहीं कहता कि मुसलमानों ही के साथ भलाई की जाए, अल्लाह के बंदों के साथ भलाई की जाए।
और हमारी खानकाहों से तो यही पैगाम दिया गया, अल खल्क़ अयानुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। भलाई करने के लिए, इंसानियत का सबक देने के लिए, बुलंद अखलाकी के लिए ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। एक गैर मुस्लिम भी भूखा है, उसको खाना खिला देना इबादत है। एक गैर मुस्लिम भी प्यासा है, उसको पानी पिलाना इबादत है। अरे हद ये है कि कुत्ता भी प्यासा है तो उसको पानी पिलाना इबादत है। कोई गैर मुस्लिम बेघर हो गया है, परेशानी तुला, उसकी परेशानी को दूर करना इबादत है। ये पैगाम आपको देना पड़ेगा, ये मैसेज आम करना पड़ेगा कि मुसलमान देखो ऐसे होते हैं। इंशाअल्लाह जो आपके दुश्मन बने हुए हैं उनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मौलाना सबको लाइए, बोलवाइए, सब बोलवाइए। तो ये स्टेज, ये मस्जिद, ये खानकाहें, ये मदरसे, ये इबादतगाहें, ये सब यही पैगाम देती हैं कि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, सच्चे मुसलमान बन जाओ। अपने मुआशरे को एक इस्लामी मुआशरा बनाइए, अपने माहौल को एक पाकीज़ा माहौल बनाइए। और जो हालात चल रहे हैं, एक अहम पैगाम देता हूं कि अपने घरों पर निगाह डालिए। लड़कियों पर बड़ी खास तवज्जो की जरूरत है। जो हालात चल रहे हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं क्या हो रहा है। मैं तकरीबन 30 साल से एक बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तालीम का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। लड़कियों की तालीम के लिए सबसे पहले कुरान ने तालीम दी। लड़कियों की तालीम के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला कुरान। इस्लाम ने कहा है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन आज हमारे यहाँ बैलेंस खराब हो गया है। 30 साल से मैं एक बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ के लड़के हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करते हैं, हमारे यहाँ की लड़कियां बीए कर रही हैं और एमए कर रही हैं। बैलेंस खराब हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को ना पढ़ाइए, मैं ये कहता हूं कि जितना लड़कियों को पढ़ाइए उससे ज्यादा लड़कों को पढ़ाइए। और लड़कियों को पढ़ाना है तो इस्लामी माहौल में पढ़ाइए, जहां मखलूत तालीम हो रही है, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां से अपनी बच्चियों को बचाइए। हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। कॉलेज से के जो हालात हैं, यूनिवर्सिटीज के जो हालात हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जो उम्र होती है लड़के लड़कियों के लिए, वो 16 साल से लेकर 25 साल तक। लेकिन इसी उम्र की लड़कियों को हम लोग लड़कों के साथ पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जिस इस्लाम ने यह कहा है कि देवर से भी पर्दा करो, अलहम मौतून, देवर भी मौत होते हैं। जिस इस्लाम ने यह कहा है कि मामूजात भाई, चचाजात भाई वगैरह से भी एहतियात करो, आज ये है कि आम लोगों के सामने, दूसरे मजाहिब के लड़कों के सामने पढ़ने के लिए अपनी लड़कियों को भेज देते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से शाम, शाम के बाद न जाने कितनी देर तक वो सिलसिला चलता है कोचिंग का और इस तालीमात का। हज़रत अल्लामा सैयद आरिफ इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं, बस उनका खिताब इंशाअल्लाह फौरन समाअत फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।